हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने आए हैं। आप हैं आध्यात्मिक चिंतक और प्रेम रसिक श्री श्वेताब जी पाठक जी। श्वेताब जी पाठक जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में वह कौन सा मोड़ था जहां से आपने आध्यात्मिक जीवन को केंद्र बना दिया। आध्यात्म वैसे सबके जीवन में होता है जी, लेकिन लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। यहाँ बचपन से तो मेरी रुचि आध्यात्मिक रही है और बचपन से, चाहे मैं बचपन में जब मैं फर्स्ट क्लास में था, पहली कक्षा में था, तभी से ही मेरा भगवान के प्रति व्याकुलता, भगवान को पाने की जागरूकता, ये सब पहले से अंदर एक कहीं ना कहीं विचार में था। अब ये कैसे था, क्योंकि चूंकि पूर्व जन्मों का भी इसमें प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्मों का भी कुछ संयोग रहता है, इसी के कारण ऐसी व्याकुलता भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए व्याकुलता पहले से ही थी। मुझे याद है जब लोग लंच करते थे, खेलते थे, तो मैं लंच करने के बाद जितना समय मिलता था सिर्फ हेड डाउन करके भगवान के लिए अश्रुपात करता था कि हे भगवान, हे दीनानाथ, मुझे कब मिलोगे। अब मुझे सिखाने पढ़ाने वाला कोई नहीं था, अब इतने छोटे से बच्चे को कौन सिखाएगा पढ़ाएगा, लेकिन फिर भी ये पूर्व जन्मों का ही कुछ संस्कार होता है। साथ ही साथ मेरे घर परिवार वालों के जो माता जी थी, उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा, रोल रहा। उन्होंने ऐसे संस्कार दिए हमें बचपन से, ध्रुव प्रहलाद इत्यादि की कहानियों से हमें ओतप्रोत किया। और मैं आपको बताऊं तो 5वीं कक्षा से लेकर के लगभग 8वीं कक्षा तक मैंने भागने का भी प्रयत्न किया, क्योंकि चूंकि ये लोगों में एक विश्वास रहता है ना कि भगवान तपस्या से ही मिलते हैं, तो जंगल भागने का भी प्रयत्न किया। मेरे कई सारे मित्रों को भी साथ भी लिया था, 3-4 बार प्रयत्न में असफल भी रहा, ट्रेन में भी बैठ गया था, फिर वहां से वापस आया कि मुझे भगवान को पाना है, लेकिन फिर कुछ कारण से फिर वापस आना पड़ा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जो रुझान था मेरा बचपन से ही रहा, और चूंकि पूर्व जन्मों का ही कुछ संस्कार रहता है, कुछ प्रारब्ध रहता है, उसी के कारण ऐसी वृत्तियां बनती हैं। महाराज जी, आपने अध्यात्म में बहुत चिंतन किया है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, कान्हा की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, घर से भागने का भी प्रयास किया और न जाने क्या क्या। हम ये जानना चाहेंगे कि प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर, भगवान या वो जो पंच तत्व में लीन है, जो पंच तत्व बनाते हैं या ये जीवन चलाते हैं, उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान हर जगह उसी प्रकार से व्याप्त है जैसे मैं और आप हैं। कण कण में उन्हीं की सत्ता विराजमान है। हमें कहीं बाहर भागने की आवश्यकता नहीं है, हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र उनको प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है और प्रेम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्रेम का अर्थ क्या है? भगवान के प्रति हमारी व्याकुलता कितनी है, हमारी तड़प कितनी है, उसी के अनुसार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें सन्यासी धारण करना है। सन्यास उनको धारण करवाया जा सकता है जिनकी वृत्तियां अभी संसार में बहुत अत्यधिक लगी हुई है और डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसके कारण उनको सन्यास धारण करवाया जाता है कि ठीक है, आप संसार से विमुख हो जाइए और भगवान में लग जाइए। लेकिन जो जिनके अंदर भगवान की वृत्ति पहले से ही है, जैसे आपने देखा होगा हमारे, अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो 99% हमारे जितने महापुरुष थे सब गृहस्थाश्रम में थे। क्यों? गृहस्थ जो भगवान का प्रेम है वो अंतःकरण का संबंध है। शरीर से आप सारे कार्य करें, लेकिन अगर भगवान से हमारा संबंध हृदय से है तो भगवान अपने आप उसी तरह करेंगे। तो इसीलिए मन को भगवान में रखना है और तन को संसारिक कार्य में हमें करते रहना है, तो अपने आप भगवान प्राप्त करेंगे। योग कर्म सुकौशलम, जो गीता में उल्लेख बताया गया ना कि आप कर्म करते हो, कर्मयोग की परिभाषा यही है। आप कर्म को यहाँ पे करिए सांसारिक दायित्व के निर्वहन के लिए, और जो अपना योग है, मन और बुद्धि चित्त का संयोग है, वो भगवान से लगाए रखिए, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसे खोजा जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर, प्रभु मंदिरों में मिलेंगे, मस्जिदों में मिलेंगे या पहाड़ों पर मिलेंगे। आपने बताया आत्मचिंतन से मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग भटकते हैं, यात्राएं करते हैं प्रभु के लिए, तमाम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, उनको कैसे मिलेंगे, कैसे उनके आत्म शांति मिलेगी, ये भी हमें विस्तार से बताएं। तीर्थों, व्रत, उपवास, धर्मस्थलों पर जाना या अन्य
आपने देखा होगा जो लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, इनका एकमात्र और एकमात्र उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्ति कर भगवान से प्रेम पैदा करवा देना। यही एकमात्र कारण है। इसी के लिए तीर्थों में जाते हैं, इसी के कारण मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, संतों महापुरुषों के पास जाते हैं। लेकिन तीर्थ का अर्थ क्या है? तीर्थ का अर्थ है जो तिर कर दे, मतलब आपका तारण कर दे। ऐसे तीर्थ को, उसी तीर्थ का मतलब त्राण करने के अर्थ से है, जो आपका कल्याण कर दे। तो तीर्थों में संतों महापुरुषों का सानिध्य मिलता है और ज्ञान प्राप्ति कर, कोई भी व्यक्ति उनसे ज्ञान प्राप्ति कर अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भगवान कहीं तीर्थों में नहीं बसते, भगवान कहीं पे भी ऐसे नहीं बसते कि मंदिरों में ही है, हमने भगवान को सीमित कर दिया मंदिरों में, मठों में, मस्जिदों में। नहीं, भगवान सर्वत्र है। सर्वत्र आपको वही समान सत्ता मिलेगी, समान सत्ता वही, मतलब ऐसे कि कण कण में भगवान विराजमान है। इसलिए बोला गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म ईशावास्मिदग्वम सर्वम। सब जगह भगवान की चेतना व्याप्त है। बस हमें एकमात्र अपने हृदय से, अपने मन में धारण करके कि भगवान हमारे अंतःकरण में व्याप्त हैं, चित्त में व्याप्त हैं, वही सोच करके आत्मचिंतन करके जिस दिन हम रियलाइजेशन कर लेंगे, उसी दिन हमें भगवान की प्राप्ति, जहां हैं हम वहीं हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बोला गया है ना, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी की पंक्ति है ना, रैदास जी ने अपने जो चमड़े की साफ करते थे ना, उसी पानी में गंगा जी को उत्पन्न कर दिया। तो चमड़े वमड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता, भगवान तो चमड़े में भी व्याप्त है। मल मूत्र के विष्ठा कण कण में वही सेम भगवान व्याप्त हैं जो मंदिर के विग्रह में व्याप्त हैं। लेकिन हमारा मन किस जगह लगता है, बस उसी से ही भगवान मिल जाएंगे। वाह, प्रेम ते प्रकट हूं ही मैं जाना। बहुत अच्छे महाराज जी, आपने बहुत जानकारी अच्छी दी। महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, बहुत अच्छे आप ज्ञानवर्धक और अध्यात्म से जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को देख रहे हैं। दर्शक बहुत ही प्रफुल्लता से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लाइक और कमेंट्स भी कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि जो लोग यात्राएं करते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, तमाम चारों धाम जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते, माता पिता को पेट भर भोजन नहीं देते, और बाहर की यात्राएं, उनका बाहर का आवरण जो है वो आध्यात्मिक रहता है, दिखावा कहें, लेकिन माता पिता जो प्रथम गुरु होते हैं उनको ना कभी भोजन देते हैं, ना कभी उनका मान सम्मान करते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि उनके साथ में जो है मारपीट तक करते हैं। इस विषय में उन व्यक्ति हैं जो अध्यात्म को, धर्म को, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन माता पिता का अपमान करते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आध्यात्म का मतलब ही यही होता है कि हम सर्वत्र सभी प्राणियों में भगवान की भावना करें। यही आध्यात्म का मतलब है। अगर हम घर में अपने माता पिता की अवहेलना करके तीर्थों में जा रहे हैं और अन्य जगहों पे जा रहे हैं कि भाई हम माता पिता का, ठीक है माता पिता घर में पड़े रहें, वृद्ध हैं, असहाय हैं, भूखे पड़े रहें, लेकिन हमें तीर्थों में करना है, तो उस बाबागिरी से कोई मतलब नहीं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, यह आत्मनि तिष्ठति। भगवान किसमें है? प्रत्येक आत्माओं में, कण कण में व्याप्त हैं। अगर हम भगवान को इस प्रकार नहीं देखते तो हमारा तीर्थों में जाना, संतों महापुरुषों के पास जाना सब व्यर्थ है। और वह संत और महापुरुष के पास अगर जा रहे हैं तो उसमें भी यही बताया गया है कि समस्त प्राणियों में भगवान की चेतना को रियलाइज करो, भगवान की चेतना को अनुभव करो। वही प्रकाश सभी में विद्यमान है। पर पीड़ा नहीं सम अदमाई। सबसे बड़ा पाप वही, अगर हम दूसरों को पीड़ा दे रहे हैं। अगर आपके किसी कृत्य से किसी को पीड़ा पहुंच रही हो और आप आडंबर कर रहे हैं भक्ति का या धर्म का पाखंड कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं, वो कुधर्म है। वो योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम परधानु। जहां प्रेम की उपस्थिति ही नहीं है अपने माता पिता से, अपने लोगों से, समाज से, तो वो प्रेम क्या है? वो प्रेम बिल्कुल किसी लायक नहीं है। तो वो योग भी कुयोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान के समान है। तो ऐसे लोगों का यही कहा जा सकता है कि वो घर में पड़े हुए हीरो को छोड़ करके बाहर वो सीपियों को बटोर रहे हैं। वाह 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 महाराज, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। आपने प्रेम की बात की, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रेम रसिक के रूप में आपकी पहचान कैसे विकसित हुई, ये भी थोड़ा विस्तार से बताएं। प्रेम रसिक, ये चूंकि 2023 से ये एक ग्रुप बना, फेसबुक से ही स्टार्ट हुआ था। आध्यात्म दर्शन के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया था जहाँ पे लोगों की आध्यात्मिक शंकाओं और संदेहों की निवृत्ति की जाती थी। वहीं पे धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, जुड़ते जुड़ते इसके बाद फिर हमने कहा कि थियोरेटिकल ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो गया है, अब प्रैक्टिकल साधना की बारी है। तो प्रैक्टिकल साधना के लिए सभी लोगों को वृंदावन आमंत्रित किया गया था। वहां पे 5 दिन की 5 दिवसीय साधना थी, साधना समागम, साधना शिविर का आयोजन किया गया था, जहाँ पे
प्रेम से संबंधित आख्यान, क्योंकि भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं और प्रेम से ही मिलते हैं, भावग्राही जनार्दन वेद कहता है। तो उसी से संबंधित सभी लोगों ने धीरे धीरे फिर उन लोग को बहुत रुचि मिली, बहुत उनको अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने और भी शिविर अपने आप से आयोजित करवाने शुरू कर दिए। फिर बाद में धीरे धीरे फॉलोवर्स के द्वारा मेरा प्रचार प्रसार किया जाने लगा। मतलब जो मैं लेख लिखता था अध्यात्म दर्शन में, उसको इन्होंने सोशल मीडिया पे प्रसारित करना शुरू कर दिया। और फिर पहले तो मैं प्रसारित वगैरह इन सब के चक्कर में नहीं था, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भाई और भी लोगों तक हमारे ज्ञान की जो ज्योति है वो आलोकित हो, इसके कारण हमें प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो 2024 से इसके बाद मैंने अलाउ कर दिया कि ठीक है। तो 2024 से हम सब कुछ करते हुए फिर इन्हीं फॉलोवर्स ने, जितने लोग थे मेरे सभी लोगों ने, इन्होंने एक उपाधि भी दे दी, प्रेम रसिक श्री श्वेताब जी महाराज करके, और उसी नाम से अब वो प्रचार प्रसार कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि आज के भौतिकवादी युग में अध्यात्म की ओर युवाओं का रुझान कैसे जागृत किया जा सकता है? आजकल का जो युवा है उनको जो उनकी वैल्यूज जो बताई गई हैं, वैल्यूज समझते हैं, मान्यताएं जो बताई गई हैं कि सफलता की ये परिभाषा है, ये पैमाना है, ये पैरामीटर सेट किया गया है सफलता का। तो सफलता का जो पैरामीटर है या जो कुछ भी उनके मन में, दिमाग में पोषित किया गया है, वो पूरी तरह गलत तरीके से पोषित किया गया है। आज सफलता का पैमाना क्या है? पैमाना ये है कि यह व्यक्ति बहुत धनाढ्य है, यही सफल है। अब वो धन किस विधा से आ रहा है? चोरी से, हत्या से, मर्डर से, बलात्कार से, भ्रष्टाचार से, किससे? इससे किसी को कोई मतलब नहीं, बस वो धनी होना चाहिए, वही उनकी सफलता का पैमाना है। तो धन की प्राप्ति के लिए जब आपने पैमाना ही वही सेट कर दिया है कि एक धन की प्राप्ति या धन ज्यादा होना ही सफलता का पैमाना है, तो लोग अब धन ही कमाएंगे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसे ही सफलता मान रहे हैं। अब वो कैसे भी कमाएं, चाहे भ्रष्टाचार से, चाहे किसी भी विधा से। तो इससे युवाओं में क्या होता है, जब धन कमाने की इच्छा जागृत होती है तो महत्वाकांक्षा बढ़ती चली जाती है। क्योंकि अभी उन्होंने सेट किया हुआ है, भाई हमें आगे आने वाले समय में 30,000 रुपए कमाना है। जब तक वो 30,000 सेट क्रॉस पहुंचते हैं, अपने से ऊपर देखते हैं, बोलते हैं अरे वो तो 60,000 कमा रहा है। फिर उनमें फिर वही क्या होता है, अवसाद, टेंशन, घृणा, चिंता, और इसके कारण वो भ्रष्टाचार में, अपराधों में प्रवृत्त होते हैं। जब अपराधों में प्रवृत्त होते हैं तो उनको विभिन्न विभिन्न मोड ऑफ सर्कुलेशन चाहिए मनी का, कि कहाँ से धन आए। उसके कारण वो चिंता, अवसाद, डिप्रेशन, और दिन भर अपने दिमाग को इन्हीं सब चीजों में लगाए घूमते हैं। तो अगर हमने उनको शरीर का संबंध बता दिया कि भाई शरीर का संबंध संसार से है, लेकिन जो आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, घृणा, अवसाद, डिप्रेशन इत्यादि जो कुछ भी है वह मन से संबंधित है। और मन किसका विषय है? वो आध्यात्म का विषय है। जब हम युवाओं को आध्यात्म की तरफ जोड़ेंगे तो उनका भौतिक और प्लस आत्मिक दोनों उन्नति साथ साथ होगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मिक उन्नति है, जो आत्मिक भाव है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर है कि हमें कहाँ, कैसे, किस स्थिति में, हानि या लाभ में कौन सा डिसीजन लेना है, निर्णय करने की क्षमता, तब वो भौतिकता को ऊपर बढ़ाता है। लेकिन अभी हमने क्या किया, अध्यात्म को खत्म कर दिया है और भौतिकता को सबसे ऊपर। जब जब भौतिकता ऊपर जाएगा तब तब अंदर की अशांति बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और ज्यों ज्यों भौतिकता नीचे जाएगी अंदर की शांति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो युवाओं को आध्यात्म और भौतिकवाद दोनों से जब तक हम सामंजस्य बनाकर चलने की हिदायत नहीं देंगे, तब तक युवा इसी तरह अपने अवसाद, डिप्रेशन और इन्हीं चिंता और अपराधों में प्रवृत्त रहेगा। बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी। हम ये भी जानना चाहेंगे, वर्तमान में युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो एकल जिंदगी जी रहा है, या ये कहें कि पैसे कमाने की मशीन बना हुआ है, जिसकी वजह से तमाम आपने बताई कि ये जिज्ञासाएं लोगों में बढ़ रही हैं, और उस एकलपन से या ज्यादा पैसा कमाने की जो होड़ लगी हुई है, जिस रफ्तार से आगे युवा वर्ग बढ़ रहा है, उनके भीतर एक एकल परिवार में जीने की और पति पत्नी के संबंधों में विच्छेद होने की, परिवार से संबंध विच्छेद होने की परंपरा बढ़ती जा रही है। उनको कैसे रोका जाए, उसको कैसे थामा जाए? ये जो युवाओं के अंदर इस तरह का अवसाद, डिप्रेशन इत्यादि जो एकाकीपन आया है ना, वो इसलिए आया है उनकी महत्वाकांक्षा, जो महत्वाकांक्षाएं की चीजें हैं उनकी निरंतर बढ़ रही है। और ये बढ़ाने वाला कौन है? ये सोशल मीडिया। अभी आपको अगर आज के 50 वर्ष पूर्व
किसी पड़ोसी का जाना था या पड़ोसी के आपके रिश्तेदारों का पता करना था कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपको महीनों लग जाते थे कि भाई उन्होंने गाड़ी खरीदी है या वो ऐसे कर रहे हैं। आज आप एक क्लिक से सोशल मीडिया पे जाइए, इंस्टा फेसबुक देखिए, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि वो आदमी गाड़ी में घूम रहा है, वो होटल में ये कर रहा है, वो इस तरह उसका स्टेटस है। उसको देख कर के युवाओं के अंदर डिप्रेशन। अब वो डिप्रेशन के कारण क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये परिवार बाधा बन रही है हमारे महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में, तो धीरे धीरे वो परिवार से अलग हो जाते हैं। अपने माँ बाप की बात न मानना, अपनी पत्नी की अवहेलना करना, अरे उसकी तो सुंदर पत्नी है, मेरी पत्नी कैसी है, देखो वो तो ऐसे कपड़े पहनती, तुम तो ऐसे नहीं पहनती। ये जो कंपैरिजन है, आपस का जो कंपैरिजन है, अपने से ऊपर देखने की जो हिदायत है, मतलब जो दृष्टिकोण है, वही हमें युवाओं को नीचे नीचे चलता चला जा रहा है और वो एकाकीपन का रीजन बन रहा है। माँ बाप की बात न मानना, माँ बाप को अलग कर देना, ये किस लिए होता है? सिर्फ इसलिए कि माँ बाप हमारी जो महत्वाकांक्षा है, चाहे हम कैसे भी पैसे कमाएं, उसमें बाधा बन रहे हैं, या माँ बाप को भी संभालना हमें पड़ेगा। जैसे भाई अब 50,000 व्यक्ति एक कमा रहा है, अब पत्नी पे भी खर्च कर रहा है, माँ पे भी, बाप पे भी, तो अब क्या सोचता है कि माँ बाप को अलग ही कर दो ताकि बस मेरा फोकस बस अपने परिवार तक ही सीमित रह जाए। तो ये जो महत्वाकांक्षा की धारणा है, ये युवाओं को धीरे धीरे पतन के मार्ग पर लेके आ रहा है। और कंपैरिजन, एक रूजवेल्ट का एक कथन है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ द जॉय। किसी से कंपैरिजन करना, समझ रहे हैं, कंपेयर करना किसी से, वो आपके जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है ना, उसका हरण कर लेगा। वाह, बिल्कुल। इसलिए युवाओं को यही चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करें और अंदर अंदर झांकें, मन के अंदर। संतोषम ही परमम धनम। संतोष को जिस दिन प्राप्त कर लिया, उसी दिन युवाओं के अंदर सबके प्रति जो है एक सामंजस्य की भावना आ जाएगी। वो परिवार को भी साथ लेकर चलेगा, पति पत्नी में आपस में सामंजस्य भी बनेगा, प्रेम भी बनेगा, समाज के भी प्रति उसका उत्तरदायित्व उसको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत अच्छे महाराज जी, बहुत अच्छा आपने ये विकल्प बताया कि सोशल मीडिया ही है जो युवाओं को और अन्य साथियों को पतन की ओर लेकर जा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन किसी गुरु या ग्रंथ से विशेष रूप से प्रेरित रहा? बिल्कुल प्रेरित रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व जन्मों की प्रारब्ध के कारण भगवान के प्रति रुचि मेरी पहले से ही थी जी, और उस रुचि के कारण किसी योग्य गुरु की मुझे तलाश थी। हालांकि मैं बचपन से ही बहुत सारे गुरुओं के संपर्क में रहा, लेकिन मुझे वो अंदर से जो एक संतोष होता है ना, कि इनके प्रति मुझे जो है थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा सबके प्रति था, लेकिन एक जो अटैचमेंट, जो एक धागा जिसे बोलते हैं, बिल्कुल अटैचमेंट की, वो मुझे किसी से महसूस नहीं हुआ। तो 8th में धीरे धीरे मैं बस यही रोता था कि मुझे वृंदावन जाना है, भगवान कृष्ण के प्रति जाना है, बस वृंदावन से मेरा एक अटैचमेंट था। तो 8वीं क्लास में जब वो 9वीं क्लास में आया, तो मैं 98 की बात है, 98 में मैं वृंदावन गया और वृंदावन में मुझे अकस्मात वहाँ पे मुझे मेरे परम गुरु पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु, श्री कृपालु जी महाराज, आपको जानते ही होंगे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और उसी के बाद बस उनका दर्शन क्या हुआ कि मैं अवाक खड़ा रहा वहाँ पे। मतलब वो मुझे भुलाए नहीं भूलता, आज भी वो स्मृति आ जाती है। और तभी उसी समय से मुझे जो है उनसे अटैचमेंट हुआ और उन्होंने ही मेरे पूरे जीवन को, मतलब जो मेरी भावनाएं तो भगवान के लिए पहले से ही थी, प्रीति भगवान के लिए पहले से ही थी, लेकिन जो उन्होंने दिशा दिया उसको, जैसे नदी बह रही है तो इधर भी बह चली जा रही, इधर भी बह चली जा रही, लेकिन जो नदी को एक किनारा, 2 किनारा दे करके उन्होंने समुद्र से मिलवाया, वो मेरे जगत गुरु श्री कृपालु महाप्रभु। वाह वाह वाह, वही मेरे गुरु हैं और उनका प्रत्येक वाक्य मेरा ग्रंथ है, मेरे लिए क्या बात है, क्या ग्रंथ की मैंने कोई भी कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, बस उनका जो वाक्य है, उनका अगर क भी शब्द है, अ भी शब्द है, मेरे लिए ग्रंथ के समान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप वैदिक ज्ञान को विज्ञान की कसौटी पर कैसे परिभाषित करेंगे? वैदिक ज्ञान और विज्ञान, देखिए वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ है विद्या। विद्या मतलब प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना। विद्या मतलब उसकी विद्या प्राप्त करना, भगवान के प्रति, भगवान की हमें विद्या, हमें ज्ञान प्राप्त करवाना। तो वेद भी भगवान का ज्ञान प्राप्त करवा रहा है। विज्ञान किसका ज्ञान प्राप्त करवा रहा है? भौतिक चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त करवा रहा है। क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह भगवान ही व्याप्त हैं। जो विज्ञान भी खोज कर रहा है, वो भी ब्रह्म की खोज कर रहा है। धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स जो अभी न्यूली थ्योरी आ रही है, वो धीरे धीरे कहाँ चला जा रहा है?
वो धीरे धीरे भगवान की ओर ही तक चला जा रहा है। अभी हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने निकाला है ना कि ये पूरा ब्रह्मांड जो कुछ भी बना हुआ है ये किसी एक अलौकिक सत्ता का ही है, क्योंकि जितनी मैथमेटिकल इसमें डिनोमिनेशंस है, मतलब जितने इसमें जो उसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको कोई ना कोई इसको रचने वाला ही है जो परम तत्व है। तो विज्ञान और आध्यात्म दोनों ही समान है। वेद में भी वही लिखा हुआ है जो विज्ञान अभी रिसेंटली खोज कर रहा है। हमारे समय में देखिए क्वांटम मैकेनिक्स तो अभी आई है, लेकिन हमारे समय में पहले से ही बता दिया, मेटा यूनिवर्स की थ्योरी, मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी, पैरा यूनिवर्स की थ्योरी, क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी, जितनी थ्योरीज हैं सारे वेद में भरी पड़ी है। बस ये है अंतर क्या आता है, अंतर बस एक चीज का है, उनकी भाषा अलग है और साइंस की भाषा अलग है। वो अपनी माँ को माँ कहते हैं और साइंस वाले अपनी माँ को मम्मी कहते हैं, अंतर बस यही है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे महाराज जी कि ध्यान, साधना और मंत्र से क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? ध्यान, साधना, मंत्र, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, ध्यान एकाग्रचित्त करना किसी अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय पर अपने चित्त को एकाग्रचित्त कर देना, उसे ध्यान कहते हैं। और मंत्र कहलाता है, मंत्र वह शब्द है, वह थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आपको यह बताता है कि क्या करना है। और जो साधना है, जो आपने साधना बोला है, जी, ध्यान जी। साधना बोला है, जो साधना है वह इन जो मंत्र है उस प्रक्रिया को करने की मोड ऑफ टेक्निक है, तो उसे साधना कहते हैं। जैसे हमारा मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। अब मंत्र ये थ्योरेटिकल ज्ञान है कि आपको क्या करना है, भगवान शंकर को नमन करना है। ओम नमः शिवाय, मैं भगवान शंकर को नमन करता हूँ। नमन किसका करना है, बुद्धि, इंद्रिय, चित्त, सभी अपने चीजों को नमन करना है, भगवान के शरणागत करना है। अब जो ये करने का प्रोसीजर है ये साधना है, और किसको करना है, शिवाय को। हमारा क्या हुआ लक्ष्य, ध्यान, वाह वाह वाह, भगवान शिव हुए। तो यही ध्यान, साधना और मंत्र तीनों एक ही चीज है, बस उसका रूपांतरण अलग अलग है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी, हम जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन क्यों आवश्यक है? आध्यात्म देखिए मन का संबंध है जी, आध्यात्म से मन का संबंध है। विज्ञान भौतिकतावाद प्रदान आपको करता है। शरीर का संबंध आपका विज्ञान से है और आध्यात्म का संबंध भगवान से है, मतलब मन से है। क्योंकि आप शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली आत्मा है। दो चीजों से ये शरीर बना हुआ है। पहला तो एक शरीर जो स्थूल शरीर आप देख रहे हैं, नंबर 1, और जो अंदर आपकी जो चेतना विद्यमान है ना, वह उसे जिसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा किसका विषय है, आध्यात्म का विषय है। और जो शरीर को चलाने के उपकरण आपको किससे मिलते हैं, आपको वस्त्र मिले, ये घड़ियां मिली, ये चीजें मिली, आपको साबुन वगैरह, नहाने की जितने आइटम, बैठने की चेयर, जिससे हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, वो किसका है, वो विज्ञान की देन है। तो विज्ञान और आध्यात्म, अगर मेरे पास आध्यात्मिक चेतना नहीं होगी तो आप मुझे बताइए ये कैमरा मेरा क्या कर सकता है, ये लाइट क्या कर सकता है, ये चेयर क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है। आपने देखा है कई मूर्ख पागल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पागल। अब आप उनको यहाँ बिठा दीजिए, पॉडकास्ट करवा लीजिए, कैमरा क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। मुख्य है आध्यात्म मन का। तो आध्यात्म का संबंध मन से है और शरीर का संबंध भौतिकवाद से है। जब हमारा इंटरनल इंजन ठीक होगा, इंजन मतलब मन, बुद्धि, चित्त, ये जो ठीक होगा, और ये किससे ठीक होगा, आध्यात्म से। अगर ये ठीक है तो अपने आप भौतिकतावाद का हमें कैसे उपयोग करना है ये आ जाएगा। इसीलिए आध्यात्म और भौतिकतावाद का दोनों का सामंजस्य अगर हम नहीं बिठाएंगे तो फिर समझिए कि हम या तो पतन के मार्ग पे चल जाएंगे, या तो भौतिकवाद का गलत उपयोग कर लेंगे, अपराध वगैरह कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, हैकिंग चलती है, लोग करोड़ करोड़ रुपए ऐसे ठग लिए जाते हैं, क्योंकि उनके पास नैतिक मूल्य नहीं है। किससे क्या होगा, अध्यात्म होता तो कुछ नहीं करते। सारी जगह शांति सिर्फ अध्यात्म से आ सकती है, तो इसलिए अध्यात्म बहुत आवश्यक। बहुत अच्छी जानकारी। हम महाराज जी ये भी जानना चाहेंगे, क्या आध्यात्मिक साधना से मानसिक रोगों से मुक्ति पाने का मार्ग प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल प्राप्त हो सकता है जी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्वीडिश प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जानते हैं क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़े प्रोफेसर हैं वो साइकोलॉजी के, उन्होंने कहा है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसके पास समस्त रोगों की दवाई है, सभी रोगों की दवाई है, बस एक चीज की दवाई नहीं है। वो जानते हैं किस चीज की, वो मन की। मन को ठीक करने की दवाई नहीं है। और वो मन किससे ठीक होगा,
वो आध्यात्म से ठीक होगा, और आध्यात्म ही मन को ठीक कर सकता है। और जब मन ठीक होगा तभी हम सारे कार्य भौतिकवाद से लेकर के सब कुछ काट। देखिए, आध्यात्म अगर नहीं ठीक है, मन नहीं ठीक है, लोग करोड़ों की प्रॉपर्टी में बैठ करके आत्महत्या कर लेते हैं ना, उसमें भी बेचारे दुखी हैं। करोड़ों की जो गद्दा है उस पे बैठ करके जो है दुखी हैं, रो रहे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि अंदर उनका इंजन ठीक नहीं है। तो अगर हम भौतिकवाद और आध्यात्म दोनों को ठीक कर लेंगे तो फिर हमारा काम निकल जाएगा। और आध्यात्म सिर्फ केवल मन के लिए बना है, मन बुद्धि चित्त के लिए। आध्यात्म भौतिकवाद के लिए नहीं बना है। भौतिकवाद को कैसे प्रयोग करना है ये आध्यात्म सिखाता है आपको। बहुत अच्छे महाराज जी। आपके सत्रों में आए हुए युवाओं में आपने क्या सकारात्मक परिवर्तन देखा है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। चूंकि हमारा साधना शिविर नियमित आयोजित होता रहता है और वो विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में, भारत देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में हमारा साधना शिविर 5 दिवसीय, 3 दिवसीय, 1 दिवसीय, 2 दिवसीय या 10 दिवसीय जैसे भी हो वो आयोजित होता रहता है। तो अभी तक जितने हमारे साथ जुड़े लोग हैं वो 300 से ऊपर जो नियमित हमारे पास आते रहते हैं। तो ऐसे लोग आते हैं और वो जुड़े हैं और उनको बहुत परिवर्तन आया है। क्या आया है? जीवन में उनके ऐसा परिवर्तन आया है कि उनकी आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ है। नंबर 1 आत्मिक विकास। नंबर 2 जो वो डिप्रेशन, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग थे जो आत्महत्या करने की राह पर थे। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एक दिन पहले न मिला होता तो आत्महत्या कर लेते, ऐसे लोग भी थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मेरे लेखों को पढ़ना शुरू किया, मेरे पास आए, जब उनको ध्यान, साधना, योग इत्यादि सब मैंने सिखाया, भक्ति मार्ग में कैसे चला जाता है ये सब सिखाया, तो आज उनका जीवन प्रफुल्लित और बिल्कुल पल्लवित होकर के अपने दोनों आध्यात्म में भी और भौतिकवाद में भी, दोनों में सामंजस्य बना करके चल रहे हैं। चाहे घर परिवार से हो, चाहे अपने जॉब वर्क प्लेस पे हो, चाहे अपने आंतरिक रूप से हो, वो तीनों में जो है सामंजस्य बना करके चल रहे हैं और सब प्रसन्न है, सब मुदित मन है। बहुत अच्छे। इसीलिए बार बार वो लोग एक महीने क्या मुझसे कहते हैं कि हर 15 दिन पे आप साधना, अब हर 15 दिन तो साधना शिविर नहीं अटेंड किया जा सकता ना, क्योंकि सबके पास समय का भी अभाव है। कई लोग जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके कारण भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मेरे जितने लोग हैं सब लोग इससे बहुत ही लाभान्वित हैं और आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे, साधुवाद आपको प्रणाम। हम आगे बढ़ते हैं कि आज आप सनातन धर्म को एक वैज्ञानिक जीवन दर्शन क्यों मानते हैं? सनातन धर्म देखिए किसी के द्वारा प्रकट नहीं किया गया है, वह जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन जीने का मतलब अपने मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय को कैसे संयम करना है और कैसे आनंद की प्राप्ति हृदय में करनी है, उसको समझने का एक तरीका है। वो धर्म किसे बोलते हैं? जो धारण करने योग्य हो, धारण करना योग्य, जिसको हम धारण कर सकें। जैसे ये वस्त्र अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं इसे धारण नहीं करूंगा, मैं साड़ी तो नहीं धारण कर सकूंगा। जो मेरे लिए उपयुक्त होगा मैं उसे ही धारण करूंगा। तो मनुष्य जीवन के लिए जो उपयुक्त है, जो नितांत आवश्यक चीजें हैं, अवयव हैं, उसे धर्म ही धारण करवाता है। और सनातन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, ये जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन मतलब कैसे अपने जीवन को, कैसे अपने आत्मा का विकास करना है, उसको एक गति प्रदान करता है, एक दिशा प्रदान करता है। तो सनातन धर्म आधुनिक जीवन शैली में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब आपका यही नहीं ठीक होगा तो आधुनिकता लेकर के आप क्या करेंगे? वाह, सारी आधुनिकता उसी चौपट हो जाएगी अगर ये आपका मशीनरी अंदर की खराब है। बहुत अच्छे महाराज जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म को अंधविश्वास कहने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो उसे खट्टा बता देती है। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से भागवत में एक प्रश्न किया है कि भगवान एक बात बताइए, आपके पास चलने के, ईश्वर मार्ग पर चलने के आपने एक ही मार्ग बताया है कुल, लेकिन आगे आने वाले समय में इतने सारे असंख्य मार्ग कैसे हो गए? तो भगवान ने इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया है। भगवान ने कहा कि उद्धव, मैंने सिर्फ एक ही मार्ग बताया था, लेकिन इस संसार में 3 प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिसकी तामसिक बुद्धि थी उसने तामसिक उसका अर्थ किया, जिसकी राजसिक बुद्धि थी उसने राजसिक अर्थ किया, जिसकी सात्विक बुद्धि थी उसने सात्विक अर्थ किया। तो ये जो सात्विक बुद्धि वाले थे, जिस तरह के लोगों की बुद्धि थी उन्होंने वैसे किया। अब जो आजकल की जो पाखंड और अंधविश्वास मानते हैं, उन्होंने सनातन धर्म को वही समझ लिया जो ज्योग्राफिकल लोकेशन में या जो समाज में जो आडंबर किए जाते हैं उसको उन्होंने धर्म मान लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है। वह तो ऐसे समझिए समाज के द्वारा कुछ रीति रिवाज बन गए, उसको वो लोग धारण कर रहे हैं, लेकिन
जो हमारा धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो अंदर की चीजें, अंदर की मशीनरी ठीक करने का है। बाहर क्रियाकलाप या आडंबर करने से उससे कुछ नहीं हो सकता। और इन लोगों ने आडंबर को ही धर्म समझ लिया। तो सारी गलती इन्हीं लोगों की है जो इसको अंधविश्वास मानते हैं। इन्होंने न कभी अपने वेदों को पढ़ा, न कभी शास्त्रों को पढ़ा, न उपनिषदों को पढ़ा, लेकिन जलाने के लिए सबसे पहले रेडी हो जाते हैं कि अंधविश्वास है। अरे पढ़ के तो देखो, पढ़ोगे तब पता लगेगा ना कि है सनातन धर्म क्या। जिसको आइंस्टीन ने माना, जिसको बड़े बड़े साइंटिस्ट नील्स बोर, फिजिक्स के 3 फादर माने जाते हैं, वो कौन कौन से? नील्स बोर, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग। इन तीनों की अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो श्रोडिंगर ने जानते क्या बोला है? श्रोडिंगर ने बोला है माय व्यू ऑफ द वर्ल्ड में कि अगर मुझे सनातन धर्म की वेदों और उपनिषदों की बात की जाए तो सब सारा कूट ज्ञान इसी शास्त्रों और वेदों में भरा पड़ा हुआ है, लेकिन इसको निकालने वाला, इसको ग्रहण करने वाला कोई कोई विरला होता है। यही बात आइंस्टीन ने कही कि गीता की जैसी फिलॉसफी कहीं पे भी नहीं हो सकती। यही बात हाइजेनबर्ग ने कहा। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? उसने कहा कि जो उपनिषदों में जो ज्ञान है, जो ब्रह्म सूत्र में ज्ञान है, जो वेदांत दर्शन है, उस जैसा वेदांत दर्शन अगर इस साइंस में फॉलो किया जाए तो साइंस बहुत सारा चमत्कार कर सकती है। तो अब आप सोचिए, जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो फिजिक्स के फादर्स कहे जाते हैं, 3 फादर्स आर देयर, जब उन लोगों ने इसको स्वीकार किया तो इन छोटे मोटे जीवों की क्या बिसात, जो अपनी बुद्धि को वही समझते हैं कि नमक की डली किसी चींटी के मुंह में हो और वो पूरे शक्कर के पहाड़ पर घूम आए तो बोले कि अरे पहाड़ तो नमकीन था, मैं तो नहीं मानती वो शक्कर का पहाड़ था। तो वही हाल इन लोगों का है। तो इन लोगों की बुद्धि पे बस हम दया कर सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छे महाराज जी। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी गीता को विदेशों के वैज्ञानिकों ने बहुत ही वर्चस्व में, बड़े ही विस्तृत रूप से व्याख्यान किया है और उसे धारण भी किया है। मैं देखता हूँ, कभी मैं वृंदावन जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ, तो वहाँ विदेशों के आए हुए लोग के चेहरे या विदेशों के व्यक्ति अलग ही दिख जाते हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। बावजूद उसके वो हमारे भारत की एक अमूल्य पुस्तक नहीं कहेंगे कि धर्म ग्रंथ है, गीता है, तो उसे हमारे भारतीय ही क्यों नहीं ग्रहण करते, या हमारी भारत सरकार उसे शिक्षा प्रणाली में क्यों नहीं जोड़ती? ये तो देखिए, शिक्षा प्रणाली में नहीं जोड़ती, ये तो हम ही लोगों की जो है, आप कह सकते हैं कमजोरी है, वीकनेस है। हमने कभी अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को इतना ज्यादा वरीयता ही नहीं दी। आप ये बताइए, आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे, हाँ, उनको शुरुआत से ही, बचपन से ही उनको कुरान शरीफ की आयतें पता है, कुरान शरीफ का पूरा उनको सब कुछ पता है। क्रिश्चियन इंग्लिश पढ़ करके पूरे बाइबल को उनको सब कुछ पता है। लेकिन एक हमारा हिंदू धर्म ऐसा है जो अपने ही ग्रंथों को नकारात्मक बोलता है कि ये बेकार है, मनुस्मृति जलाओ। और मनुस्मृति है क्या, पहले समझो तो मनुस्मृति में लिखा क्या है। अपनी बुद्धि से सब उसे वो कर रहे हैं। अब जैसे वेदों को, उपनिषदों को कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। सब कथावाचकों का ज्ञान सुन करके कि ऐसा, जो वो पाखंड बताते हैं, जो वो अंधविश्वास बताते हैं, उसे ही वो लोग धर्म समझ लेते हैं। उसे समझते हैं यही पुराणों में लिखा हुआ है, यही धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसके कारण उनकी जो है गाड़ी डेरेल हो जाती है। अब जब डेरेल हो जाती है तो वो उसे अंधविश्वास मानते हैं। जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, अभी एक साइकोलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर हुए हैं, वेस्टर्न जो फिलोसफर है, जो फिलोसफी है वेस्टर्न की, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, हेनरी डेविड करके। उन्होंने क्या लिखा है जानते हैं गीता के विषय में? उन्होंने गीता के विषय में लिखा है कि मैं अपने प्रत्येक दिन, जीवन के प्रत्येक दिन को गीता की फिलॉसफी पे मापता हूं। अगर गीता की फिलॉसफी से वो मेरा जीवन सफल हुआ तो मैं मानता हूं आज का जीवन सफल गया। किसने कहा है ये? हेनरी डेविड ने। आप पढ़ लीजिएगा जाकर के। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि गीता ऐसी लिखी गई है, अरे गीता ये कुरुक्षेत्र और उसकी संवाद नहीं है, उसके अंदर जीवन जीने का सलीका है कि कैसे जीवन जिया जाएगा, मन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और मन जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये सारे संसाधन व्यर्थ हैं। तो मन को, चित्त को, बुद्धि को सही सही मार्ग पर लाने का जो कारण है वो गीता सिखाती है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो गीता तो हमारे जीवन के लिए, मैं तो कहता हूं प्रत्येक, ये गीता कोई ऐसा थोड़ी कि सनातन धर्म की ही पुस्तक है। वो आप समस्त जितने जीव हैं इस विश्व के, जितने जो है मनुष्य हैं, सब पे अगर आप लागू करेंगे तो गीता समान लागू होगा। ऐसा थोड़ी कि अगर वेदों ने बोला कि भाई सूर्य आग का गोला है तो सूर्य आग का गोला वेदों के लिए ही है, नहीं ना। सूर्य आग का गोला सबके लिए है, चाहे वो अफ्रीका में रह रहा हो, चाहे कहीं पे भी रह रहा हो, चाहे
जमीन में रह रहा हो, कहीं पे भी रह रहा हो। तो ऐसे ही हमारे वेद शास्त्र और गीता है, लेकिन हमने उन्हें तवज्जो ही नहीं दिया, इसी के कारण हम पीछे हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये हम महसूस करते हैं और ये चिंतन का विषय है कि हमारे अध्यात्म को शिक्षा, बेसिक शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। हम सरकार से निवेदन करेंगे इस ओर भी ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे जो उपनिषद है, गीता है, तमाम जो हमारे अध्यात्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, वो भी तमाम प्रत्येक नागरिक को पढ़ने को मिले और वो उससे ज्ञान को उपयोग कर सके। क्योंकि उसका उपयोग, उसका प्रयोग जब बाहर के लोग, अन्य देशों के लोग कर रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये भी चिंतन का विषय है। महाराज जी, हम आगे चलते हैं। क्या शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म को जोड़ना संभव है? ये प्रश्न रिपीट है, लेकिन ये जरूर हम चाहेंगे कि इसके भी आप विस्तृत जानकारी दें। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्ष धातु से बना हुआ है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। आप सिख धर्म जानते हैं ना? सिख धर्म वही है शिक्षा से संबंधित। और शिक्षा क्या है? शिक्षा वही है जो एकमात्र आपको इसका ज्ञान करवा दे, क्योंकि जब इसका ज्ञान होगा तभी आप बाहरी चीजों का ज्ञान कर पाएंगे। आपकी बुद्धि ठीक नहीं है तो आप कैसे ज्ञान कर पाएंगे? आप अब कुत्ते को लेके आइए, कुत्ते को बोलिए कि भाई ये क्या हो रहा है, तो कुत्ता नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसकी इतनी बुद्धि नहीं है, उसको ये सेंस ही नहीं है। तो शिक्षा किसको कहते हैं? शिक्षा, आजकल की शिक्षा जानते हैं कैसे हो गई है? धन कमाने का एक जरिया, बस उसे ही लोग शिक्षा मानते हैं। पहले के समय में आपको याद होगा, आप भी जब आप पढ़ रहे होंगे, हमारे समय में एक मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा चलती जी जी जी। आज के समय में गवर्नमेंट ने उसे हटा दिया है। अब बताइए, जब लोगों में नैतिक मूल्यों का अभाव हो जाएगा, नैतिक शिक्षा का अभाव हो जाएगा, तो आप बताइए कैसे लोग अपराध की ओर नहीं प्रवृत्त होंगे? संस्कार विहीन हो जाएंगे। और संस्कार विहीनता का मतलब आप अपराध की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। तो शिक्षा का मतलब वही है जो भगवान से और इस आध्यात्म से सामंजस्य स्थापित करे। लेकिन आज की शिक्षा सिर्फ धन प्रधान हो गई, धन पशु बनाने की शिक्षा हो गई है। इसीलिए मुझे अकबर इलाहाबादी की पंक्ति याद आती है, हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं। हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को, बाप मतलब भगवान को, खबती समझते हैं। आजकल के युवा नहीं है, पढ़ 2-4 अक्षर पढ़ लेंगे तो बोलेंगे हम भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं जी, हम बिल्कुल ऐसे हैं, साइंस को मानते हैं। साइंस ही तो भगवान है। वाह, साइंस में ही तो भगवान का, जब तक आप, साइंस भगवान की चीजें तो बता रहा है, भगवान के नियम की जो जानकारी है साइंस ही दे रहा है आपको। अगर साइंस ना होती तो भगवान के नियमों की जानकारी कैसे होती? और भगवान ना होते तो नियम कहाँ होते? और नियम ना होता सृष्टि नहीं होती। तो इतना तो समझना चाहिए। अब ये ऐसे ही बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, कहूंगा इन्हें अशिक्षित या ज्ञानी, जो नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्होंने अभी कभी वेदों शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, अपने इधर की शिक्षा ली नहीं है। तो कैसे उनको ज्ञान हो पाएगा कि साइंस और आध्यात्मिक कितना बड़ा रोल है, या दोनों का सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए? महाराज जी, जहाँ साइंस की, विज्ञान की बात कर रहे हैं और अध्यात्म की बात कर रहे हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे कि विज्ञान की उम्र क्या है और अध्यात्म की उम्र क्या है, ताकि इससे स्पष्ट हो सके कि जो युवा हैं उनको इसका प्रतीक महसूस, क्योंकि वो आज आए हैं, 20 साल पहले आए तो उन्होंने विज्ञान को देखा है, लेकिन अध्यात्म की, यहाँ ये प्रश्न है कि अध्यात्म की उम्र क्या है और विज्ञान की उम्र क्या है। इससे भी प्रतीत होगा कि दोनों का समावेश क्या है। देखिए, न अध्यात्म की कोई उम्र है, न विज्ञान की कोई उम्र है, क्योंकि अध्यात्म तभी से है जब से सृष्टि हुई है। वाह वाह। अगर सृष्टि नहीं होगी तो अध्यात्म भी नहीं होगा। जब पहले अध्यात्म आया तब सृष्टि आई। पहले मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आया, जो जिसे हम अधियात्म कहते हैं। अधियात्म मतलब अध्यात्म, ये आत्मा से संबंधित चीजें सबसे पहले प्रकट हुई, तब इसके बाद उससे सृष्टि का उत्पन्न हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसे ही विज्ञान भी पहले से ही है, जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है। क्योंकि अगर विज्ञान ना होता तो सृष्टि के नियम कैसे चलते? सृष्टि के जो नियम चल रहे हैं, ग्रेविटेशन पुल चल रहा है, ये प्रकाश के द्वारा, जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से आपको प्रकाशित किया जा रहा है, हवा जो चल रही है, अग्नि में जो उसका ऊष्मा है, जो थर्मोडायनेमिक है, वो कैसे चलेगा, सब विज्ञान इत्यादि पहले से। आप ये अवश्य कह सकते हैं कि आध्यात्म और जो आजकल की खोजें हैं उनकी उम्र में क्या डिफरेंस है जी। विज्ञान और आजकल की खोजें आप देखिए, पहले के समय में लोग क्या मानते थे? पहले के समय लोग मानते थे कि पृथ्वी स्टिल है और सूर्य उनकी परिक्रमा करता है। आज के जब प्लेटो वगैरह थे, सुकरात को इसलिए जहर दे दिया गया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि भाई ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं है, प्लेटो को जहर दे दिया गया था कि ऐसा नहीं है कि जो है वो पृथ्वी इस तरह घूमती है। लेकिन जब न्यूटन आए, उन्होंने बोला हाँ, पृथ्वी आग सूरज जो है एक जगह स्थिर है और पृथ्वी उनके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। और ये हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से लिखा हुआ है। जी जी कोई ऐसा जी नहीं है कि कोई अभी से है। जी। और अभी तक लोग चपटी मानते थे पृथ्वी को, हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही भूगोल कहा गया है। ये भू और गोल कहा गया है। इट मीन्स हमारे पहले से लोग तो जानते थे ना, जी जी उनके पास कोई रॉकेट भी नहीं था। बिल्कुल। तो आध्यात्म बहुत पहले से, विज्ञान भी बहुत पहले से, लेकिन जो अब खोज हो रही है वो धीरे 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 खोज होती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। इसके अंदर हम घुसते चले जाएंगे और नवीन नवीन जानकारियां निकलती जाएंगी और एक दिन सबको एक ही पॉइंट पे आना पड़ेगा, वो होगा अध्यात्म या भगवान। वाह, बस वही। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराज जी, हम आगे बढ़ते हैं कि श्वेत प्रेम रस संस्था की स्थापना के पीछे आपकी मूल प्रेरणा क्या रही? श्वेत प्रेम रस संस्था, ये स्थापना तो मैंने तो नहीं किया है, सब लोगों ने मिल करके किया है। मेरे जितने लोग हैं सब लोगों ने मिल करके, क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार, भक्ति का प्रचार प्रसार होना अत्यंत आवश्यक था। हम लोग जब जाते थे साधना शिविरों के लिए तो स्थान हमारे पास रहता नहीं था। तो जब हम उनसे बोलते थे कि भाई हमें साधना शिविर करने के लिए प्लेस चाहिए, तो सब लोग मना कर देते थे। बोलते थे संस्था का नाम बताओ, आपके पास कोई प्रमाणिक संस्था हो तो बताओ। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो धीरे धीरे फिर श्वेत प्रेम संस्था का नाम रखा गया। श्वेत इसलिए रखा गया क्योंकि श्वेत यहाँ विशुद्ध ज्ञान मिलता है। ज्ञान मतलब ज्ञान, समस्त वेदों शास्त्रों का ज्ञान श्वेत होता है। और प्रेम, वो प्रेम से परिपूर्ण है और प्रेम रस से परिपूर्ण है, इसीलिए इस संस्था का नाम श्वेत प्रेम रस रखा गया। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही है, युवाओं को, आज के सभी समस्त लोगों को पाखंड, अंधविश्वास, जो जितनी चीजें हैं फैली हुई, उन सब चीजों से हटा करके सीधे भगवान की ओर प्रवृत्त करना, भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करना। और कैसे प्रवृत्त करना? उनको सही सही वेदों शास्त्रों का ज्ञान देकर के। बहुत अच्छे, यही संस्था का लक्ष्य। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। और संस्था ज्यादा पुरानी नहीं है, 2024 की ही है। क्या बात। 2024 से ही हमने इसकी स्थापना की थी, ट्रस्ट उसी समय खुला था। और अब लेकिन धीरे धीरे संस्था की हम लोग अब सब जगह हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पे भी हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स कोई और अन्य देखता है, तो और हर जगह है। बाकी का मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे रहता हूँ, जो आध्यात्म दर्शन चलता है अपना, वहाँ पे लोग प्रश्न उत्तर करते हैं, उसके माध्यम से उनके संदेहों का निराकरण किया जाता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब अभी आपके साधना केंद्रों की चर्चा हुई है, तो साधना केंद्रों में किस प्रकार की व्यवहारिक शुक्तियां सिखाई जाती है? हमारे साधना केंद्रों में 5 दिवसीय साधना केंद्र होता है, 5 दिवसीय साधना दिवस होता है। और इन साधना शिविर में इन 5 दिन सुबह 4 या 5 बजे से हम लोग शुरू कर देते हैं। 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कंटिन्यूअस नहीं, बीच बीच में ब्रेक भी रहता है। उसमें ध्यान, धारणा, समाधि, भगवान के प्रति कैसे अपने आप की शरणागति करना है, इंद्रियों को मन से कैसे अटैच करके भगवान की भक्ति करनी है, और भक्ति सिखाते हैं। इसमें वेदों शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान। पुराणों में जितनी आपने देखा होगा कथा कहानियां लिखी हुई हैं, उनके पीछे का मर्म क्या है, उनके पीछे का तार्किक अवतरण क्या है, वो किस लिए बताया गया है, वो किसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं, इन सब बातों का निरूपण किया जाता है। प्रश्नोत्तरी सेशन भी रखा जाता है वहां समय समय पर, जैसे 1 घंटे का प्रश्नोत्तरी सेशन हर बार रखा जाता है। मतलब एक दिन में आप ये समझिए 5 घंटे का प्रश्नोत्तरी सेशन हो जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में करके। तो उसके माध्यम से प्लस भक्ति में संकीर्तन होता है, और उस संकीर्तन को जिसने अटेंड कर लिया एक बार, फिर तो वो आनंदमय ही हो जाता है। एक बार मैं तो आपको भी कह रहा हूँ, आप भी आइए, अशोक जी को भी लेके आइए, दोनों लोग आइए और संकीर्तन भी अटेंड कीजिए, 5 दिन का साधना समागम भी अटेंड कीजिए। तब आपको आनंद भी आएगा, तब आप कुछ समझ पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है और कैसे हम साधना करवाते हैं। जी, तो ध्यान, साधना और भक्ति रस संकीर्तन, वेदों शास्त्रों सम्मत जो व्याख्यान होता है, और प्रश्नोत्तरी सेशन, प्लस सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपनी अपनी सांस्कृतिक, मतलब भगवान से रिलेटेड लीलाएं इत्यादि प्रस्तुतियां देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। आपको पुनः साधुवाद, पुनः प्रणाम। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई साथी अगर आपके साधना केंद्रों से जुड़ता है, तो क्या आम गृहस्थ जीवन के साथ ये संभव है? मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सब गृहस्थ ही जुड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ में ना हो, सभी गृहस्थ का पालन कर रहे हैं और सभी गृहस्थ से ही जुड़े हैं। और ये भगवान ने गीता में यही तो कहा है
कि आपको तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्ध च, मतलब समस्त कर्मों को करते हुए, संसार के समस्त युद्धों को करते हुए भवाभुक्त अर्जन, मतलब अपने भावों को भगवान में लगा देना है, अपने मन को भगवान में लगाना है। मतलब तन कार में मतलब कार्य में, और मन यार में। यही हमारे जो साधना शिविरों का जो मुख्य सूक्ति है वो यही है। तन हमेशा हमें सांसारिक कार्यों में लगाना है, मन हमेशा भगवान में लगे रहना है। बस यही हमारी एक सूक्ति है। इसी के माध्यम से हम गृहस्थ में भी गृहस्थी लोगों को साधना करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज जी, क्या अध्यात्म समाज को संगठित और सशक्त बना सकता है? किस तरह से बना सकता है, ये भी हमारे दर्शकों को बना। अगर मैं कहूं कि आध्यात्म ही बना सकता है अपने समाज को संगठित और ऊर्जावान, तो बिल्कुल कदापि भी ऐसा नहीं कि इसमें मैंने बहुत बड़ा एक्सजेरेशन कर दिया है, मतलब बहुत अतिशयोक्ति कर दी है। बिल्कुल नहीं, ही कर सकता है और किसी के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि आध्यात्म ही आपको यही बताता है कि आप अपने संवेगों को कैसे कंट्रोल करें, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर देता है, अपने भावों को हमें कहाँ उपयोग करना है, दया, क्षमा, नीतियाँ जो आपके अंदर किसी के प्रति करुणा, ममता, जितने दान, जितने पुण्य, किसी के प्रति दया भावना, ये सब कौन सिखाता है? ये सब आपको आध्यात्म ही सिखाता है। अगर जिसके अंदर आध्यात्म नहीं होगा वो अपराध की ओर प्रवृत्त होगा। अपराध की ओर प्रवृत्त होने के बाद या तो वह डिप्रेशन में जाएगा, अवसाद में जाएगा, क्योंकि उसकी इंटरनल मशीनरी करप्ट है। मतलब इंटरनल मशीनरी ये वाली करप्ट है, और जब इंटरनल मशीनरी करप्ट होगी तो डेफिनेटली बाहर का काम करेगा ही नहीं। बिल्कुल। जैसे अभी आपकी ये मशीन है, अगर इसकी इंटरनल मशीनरी करप्ट हो जाए तो आप बाहर कितना भी सजा के रख लें, क्या होगा? चलेगा ही नहीं। सेम इसी प्रकार आध्यात्म है। आध्यात्म आपकी इंटरनल मशीनरी को ठीक करता है, और इसीलिए सभी युवाओं से, सभी समस्त, मैं पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता हूँ इस ट्रू मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि अगर किसी को विश्व शांति चाहिए तो एकमात्र और एकमात्र आध्यात्म की ओर आप लोग कूच करें। अब उसी से ही आपके ये जितने जो ट्रम्प इधर आपस में देश आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ एकमात्र वो आध्यात्म से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि आध्यात्म ही आपके मन को ठीक कर सकता है, और जब मन ठीक होगा तो समस्त जीव ठीक हो जाएंगे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप विश्व शांति आ जाएगी। क्या बात, समाज क्या, पूरा विश्व ही इससे सम्मिलित हो जाएगा। हम महाराज जी ये भी जानना चाहेंगे कि युवाओं की भूमिका इस आध्यात्मिक जागरण से कैसे जुड़ सकती है और कैसे होनी चाहिए? युवाओं की भूमिका तो महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं हमारे देश में सबसे अधिक युवा हैं जी। इस समय सबसे अधिक अगर देखा जाए तो भारत में युवाओं की संख्या अधिक है जी। और बाकी का अन्य देशों में भी युवाओं की संख्या अधिक है। लेकिन अभी रिसर्च एक आई है जिसमें बताया गया है कि 21% लोग, मतलब 18 मिलियन पीपल ऑफ अमेरिका, जिसमें 18 से 25 वर्ष की युवा हैं, वो किससे ग्रस्त हैं? अवसाद से ग्रस्त हैं। बिल्कुल। किस लिए? क्योंकि उनको सिर्फ भौतिकतावाद दिया गया, और जहां भौतिकतावाद रहेगा, आध्यात्म नहीं रहेगा, वहां क्या होगा? वहां डिप्रेशन, चिंता, तनाव। क्योंकि भौतिकतावाद को यूज करने की जो वृत्ति है, जो मैकेनिज्म है, जो आपको मोड ऑफ यूज है, वो कौन देता है? वो आपको अध्यात्म ही देता है। तो जब तक युवा अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, युवा हमेशा डिप्रेशन, तनाव, चिंता इसमें रहेंगे। तो युवाओं की भूमिका इसमें अत्यधिक है। अगर युवा अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, और युवा ही भविष्य बनाते हैं, वाह, युवा ही आगे के भविष्य हैं। बिल्कुल। अगर युवा ही ठीक हो गए अध्यात्म से लेकर के, तो आगे की सृष्टि अपने आप ठीक होती जाएगी। लेकिन बस यही है, युवाओं को बचपन से संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। जब उनको, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, जब उनको बोला जाता है भाई भक्ति मार्ग पर आओ, तो क्या कहते हैं? अरे अभी थोड़ी समय है, अभी समय नहीं है। जब हम 60 वर्ष के हो जाएंगे, अभी मेरी बुढ़ाई, अब जैसे वो ब्रह्मा से लिखवा करके आए कि मेरी 60 वर्ष की आयु है। अरे तुम कभी भी चले जाओगे, और अभी से नहीं लगे तो अंदर का जो मल है वो पड़ता रहेगा, पड़ता रहेगा। 60 वर्ष के बाद किसी की भक्ति नहीं होती, कोई भी भक्ति नहीं लग सकता अगर बचपन से उसका अभ्यास न हो। साइकिल आप पहले सीखेंगे, वृद्धावस्था में साइकिल नहीं सीखी जाती। तो साइकिल, जो भी अध्यात्म है, आध्यात्मिक चिंतन आपको बचपन से ही करना पड़ेगा, तभी आप समाज को, देश को और विश्व को परिलक्षित कर सकते हैं, अपने विचारों से चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। वाह वाह वाह। तो इसीलिए अध्यात्म बहुत आवश्यक है युवाओं की। बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी आप दे रहे हैं। आपने बताया कि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है जो मानसिक तनाव से ग्रस्त है। हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि भारत की वैश्विक पहचान में सनातन चेतना की कुछ भूमिका बन सकती है? बिल्कुल।
भारत तो जगत गुरु कहा गया है। हम्म। आध्यात्म में अगर देखा जाए समस्त विश्व में आज से नहीं, पुरातन काल से भारत विश्व गुरु रहा है। क्यों रहा है? इसके कारण नहीं कि यहाँ पे बहुत सारी भौतिकतावाद था, नहीं, इसके पास एक चीज थी, इंटरनल मशीनरी को ठीक करने का उपाय सिर्फ भारत के पास था। भारत के पास ही समस्त वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों का सार था। उनके पास संतों महापुरुषों की प्रचुरता थी, बहुलता थी। आज भी देखिए, आज जितने लोग अगर दिमाग से या डिप्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी होते हैं, अवसाद में जाते हैं, टेंशन में आते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, तो कहाँ लौट करके आते हैं? अंत में उनको भारत ही ठिकाना मिलता है। भारत में आते हैं, संतों महापुरुषों के पास आते हैं, और तब वहां से आध्यात्मिक चेतना जागृत कर फिर अपने अपने देशों में जाकर के वो ठीक ठाक रहते हैं। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आध्यात्मिक चेतना का प्रचार हो सकता है। और ये हमारे पास अकूत संपत्ति है। संपत्ति किसकी? ये वाली नहीं, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, नाना प्रकार के धर्म ग्रंथ, हमारे संत, विद्वान इत्यादि ऐसे लोग हैं कि जो आपके मन पे ही फोकस करने का कार्य करते हैं। हमारे वेदों शास्त्रों में भौतिकतावाद को नहीं बढ़ाया गया है, इसको बढ़ाया गया है। जब ये बढ़ेगा अपने आप भौतिकतावाद बढ़ेगा। बढ़िया, लेकिन नहीं, हम लोग उसी को ही भूल करके हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं। तो सभी लोगों को चाहिए, भारत के समग्र वासियों का एक कर्तव्य है कि विश्व गुरु की जो हमारी जो पोस्ट है, जो पदवी है, उसको बरकरार रखने के लिए सभी लोगों को आध्यात्म का आलंबन लेना ही लेना पड़ेगा। तभी ये भारत विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन हो सकता है। महाराज जी, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जीवन क्या है? अगर एक शब्द में कहूं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है क्षणभंगुरता। सभी चीजों की क्षणभंगुरता, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सभी चीज की क्षणभंगुरता, यह जीवन है। और जीवन यही, जिस दिन लोगों के दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि सब कुछ क्षणभंगुर है, वो भगवान की तरफ लगेंगे। और जो आत्महत्या के लिए बाध्य हो रहे हैं छोटे से डिप्रेशन के कारण, कि ये क्षणभंगुर है, ये समय गुजर जाएगा, कुछ ही समय की बात है, वो फिर से आत्महत्या से हट करके अपना कार्य करने लगेंगे। तो समस्त अगर विश्व शांति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बस एक दिमाग में यही बात रखनी है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ। क्या बात है, क्या बात है। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके शिविरों में देश के कोने कोने से अनुयायी आते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो ऐसा कौन सा विषय है जो आपके मन को, आपके दिल को टच करता है कि ये नहीं होना चाहिए? हमारे दर्शकों को उस विषय में विस्तृत से बताएं। जितने लोग मेरे शिविरों में आते हैं, अब तो वो ठीक हो गए हैं, लेकिन जब शुरुआत में आते हैं जी, तो उनके अंदर बस एक चीज की कमी रहती है, वो है संतोष की। कंपैरिजन, दूसरों से कंपैरिजन, उसके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, या मेरे पास ये चीजों की अभाव है। ये जो कंपैरिजन है और संतोष का अभाव है, यही सबसे ज्यादा इस पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। इसमें दूसरों से कंपैरिजन, बार बार कंपैरिजन कंपैरिजन। अभी मैंने बताया ना रूजवेल्ट पॉडर का, कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ द जॉय। जो आपकी हैप्पीनेस है उसको चुरा लेता है कौन? कंपैरिजन। तो वही संतोष का अभाव है। जब हमारे शिविरों में लोग आते हैं तब मैं उनको एक ही चीज बताता हूं कि कंपैरिजन छोड़ दो, जो चीज है तुम्हारे पास उसी में ही सम रहो, और भाग्य के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, बस तुम अपना कर्म करते चलो। जब कर्म करते चलोगे अपने आप भाग्य भी साथ देगा। लेकिन किसी चीज के लिए हाय 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 मत मचाओ। अपने दिमाग को भविष्य की चिंता के लिए वर्तमान अपना मत खराब करो। वर्तमान में जियो और अपना कर्म पूरी तरह से करो। कर्मण्यवाधिकार से भगवान ने बोला है ना, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल प्रदान करने के लिए वो बैठा हुआ है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने जो कार्य कर लिया है, जो कर्म कर लिया है, उसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने पंक्ति लिखी है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के कर्म का उत्तरदायी नहीं है। सब कुछ किस लिए है? सब अपने अपने कर्मों के उत्तरदायी, उसी से सबको सुख और दुख मिलता है। अपने कर्मों को ठीक कर लो, अपने कर्म जो तुम कर रहे हो उसको ठीक कर लो, बस तुम अपना चिंतन सही कर लो, ये समस्त विश्व ठीक हो जाएगा। पहले तो तुम ठीक होगे, नंबर 1, इसके बाद विश्व भी आपको वैसे ही दिखने लगेगा। जो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे निकालते हैं वो अपने आप संयत होकर के आप भी ठीक हो जाएंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो सभी लोगों को संतोष पे विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ आध्यात्म की ओर जोड़ना है। आध्यात्मिकता का अभाव ही सबके परेशानी का कारण है। क्यों? आध्यात्म नहीं रहेगा क्या होगा?
तुलसीदास जी की फिर एक पंक्ति याद आ गई, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। तुलसीदास जी लिखा है पूरा विश्व किसके कारण दुखी हो रहा है? गलत मत के कारण। और ये गलत मति कैसे ठीक होगी? आध्यात्म के कारण ठीक होगी। और जब तक आध्यात्म जीवन में नहीं है तब तक हम कहीं पे भी सुख और चैन और शांति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए अपने शिविरों में आने वाले लोगों को सिर्फ यही चीज मैं सिखाता हूँ, आध्यात्म धारण कर लो, अपने आप संतोष, दया, क्षमा, सहिष्णुता और जितनी चीजें हैं, प्रेम, सौहार्द, ये सारी भावना अपने आप अंदर व्याप्त हो जाएगी और समाज के साथ साथ आपका परिवार और स्वयं भी आप ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं सुताप जी महाराज। आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया और ये भी मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि सुताप जी महाराज से जो बातचीत हुई है पॉडकास्ट के जरिए, ये पहला पॉडकास्ट है, लेकिन अंतिम नहीं है। हम आगे जुड़े रहेंगे और आत्मचिंतन करते रहेंगे और आपने अपना बेशकीमती समय हमें ट्रू मीडिया परिवार को और दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रू मीडिया के समस्त परिवारजनों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ऐसा मंच दिया, मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए। इसके लिए ओम प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।